नमस्कार, मैं निधि विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मस्त रहें। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ वो आज का ज्वलंत विषय है, भारत का ज्वलंत विषय है, जिस विषय की वजह से आज भारत कहीं दुनिया के नक्शे में कहीं ना कहीं अपना सिर झुका हुआ पाता है। मैं बात करने के लिए आई हूँ भारत में बढ़ते हुए बलात्कारों की संख्या, भारत में बढ़ते हुए यौन शोषण की मात्रा, भारत में इतने अधिक बलात्कार क्यों हो रहे हैं, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। इसके बहुत सारे कारण जो हमें दिखाई देते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले हमारा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में जब हम बात करते हैं फिल्मों की, बॉलीवुड की, हॉलीवुड की या हमारी वेब सीरीज की, तो आप देख रहे हैं कि उसमें किस प्रकार से सेक्स को बिल्कुल ओपन करके दिखाया जाता है। उसमें खुले तरीके से सेक्स को परोसा जा रहा है। चाहे वो हॉलीवुड या बॉलीवुड के गाने हों, वो डबल मीनिंग होते हैं। जब हमारे बच्चे वो सुनते हैं, जब हमारे बच्चे वो देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये भड़काऊ चीजें उनके दिमाग की उस इच्छा को भड़काती हैं। दूसरी बात, आप देख रहे हैं कि आजकल जो वेब सीरीज आ गई हैं, उन वेब सीरीज में किस प्रकार से कोई सेंसर बोर्ड काम नहीं कर रहा है और किस प्रकार से सेक्स को ओपनली दिखाया जा रहा है। जब इंसान लगातार इन चीजों को देखेगा, जब हमारे बच्चे, हमारा युवा वर्ग लगातार इन चीजों को देखेगा, तो उसके अंदर उस इच्छा का जागृत होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये इंसान की नेचर है, ये उसकी एक जरूरत है, ये बेसिक है, इसको हटा नहीं सकते हैं, इसको सिर्फ दबा सकते हैं। और जब इंसान उसे दबाता है, लेकिन उसके बावजूद जब ये चीजें उसको फिर से भड़का देती हैं, तो इंसान की दिमाग में उस इच्छा की विकृति बन जाती है। अगर हम बात करें नेट की, तो नेट पर जो इतनी ओपनली जो पॉर्न साइट्स चलती हैं, वो हमारे भारतवर्ष में लीगल तो नहीं है पर बैन भी नहीं है। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में हमारा भारत तीसरे या चौथे नंबर पर आता है जिसमें सबसे ज्यादा पॉर्न्स फिल्में देखी जाती हैं। आप इस आंकड़े को क्या सही मानते हैं, क्या जायज मानते हैं? क्या भारतवर्ष की संस्कृति से ये कहीं ना कहीं मैच होता है? नहीं होता है। और जब ये पॉर्न साइट्स हम लोग देखते हैं, हमारे बच्चे देखते हैं, ये सब कुछ ओपन है बिल्कुल मीडिया में। आप यहां तक देखिए कि बच्चे अगर कुछ और भी देख रहे होते हैं तो उसके बीच में भी ये सब चीजें अचानक से आ जाती हैं, तो अपने आप ही आकर्षण होता है। अगर वो दिमाग मैच्योर नहीं है तो वो फिर कहीं ना कहीं वो दिमाग में घर करती है वो चीजें, क्योंकि ये इंसान की बेसिक इच्छा है। तो या तो वैसे हमारी सरकार ने बहुत सारी पॉर्न साइट्स को बैन किया है, पर उतनी ही ज्यादा और साइट्स बनती जाती हैं और वो इजीली आराम से नेट पर उपलब्ध हैं और आराम से देखी जा सकती हैं। तो एक तरफ हम बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और एक तरफ हम उनसे बोलते हैं कि नहीं बेटा, आपको वेद बोलने हैं, आपको संस्कृत बोलनी है, तो उसमें एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है और वहीं से भटकाव शुरू हो जाता है। तो या तो पॉर्न साइट्स को इंडिया में बिल्कुल बैन कर दिया जाए या फिर प्रोस्टिट्यूशन को लीगल किया जाए, ताकि उन इच्छाओं का निराकरण हो सके। ये बात रही सोशल मीडिया की। जब बच्चा ऐसा कुछ देखता है तो समाज में उसको उस विषय पर बात करने की आजादी नहीं है, परिवार में उस विषय पर बात करने की आजादी नहीं है, तो उसे गलत तरीके की जानकारियां प्राप्त होती हैं, गलत तरीके से उसको वो चीजें दूसरे लोगों से सुनने को मिलती हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक गलत रूप ले लेती हैं। इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं, इच्छाएं विकृत रूप ले लेती हैं और कहीं ना कहीं फिर वो रेप पर जाकर खत्म होती हैं। तो रेप केसेस बढ़ने का सबसे बड़ा कारण मैं मानती हूं सोशल मीडिया पर उपलब्ध, आसानी से उपलब्ध सेक्स के बारे में जो भी जानकारी है, बच्चे बड़ी इजी तरीके से वहां तक पहुंच जाते हैं। दूसरी बात, हमारे समाज में इस विषय पर बात करने की या इस विषय पर शिक्षा की कोई आजादी नहीं है। हमें सेक्स
पर बात करने के लिए अपने बच्चों से जागरूक होना पड़ेगा। हमें सेक्स शिक्षा को कंपलसरी करना पड़ेगा। हमें हर बच्चे को इसकी जानकारी सही तरीके से देनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे या हमारा युवा वर्ग गलत तरीके से इन चीजों को देखता है, समझता है और कहीं ना कहीं गलत रास्ते की तरफ चला जाता है। तीसरी बात, अगर मैं बात करूं कानून व्यवस्था की, तो हमारे भारत में बलात्कार को लेकर अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके बारे में हम निश्चिंत हो सके कि हाँ, अगर किसी बच्ची के साथ या किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ है तो बलात्कारी को निश्चित रूप से सजा मिलेगी। सबसे पहले तो हमारे घरों में ही ये बात दबा दी जाती है। शर्म, झिझक और ऐसे परिवार के बहुत सारे प्रेशर, जब बच्चे के साथ छेड़छाड़ी होती है या किसी महिला या लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है, तो उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो आकर अपने घर में इस बात का जिक्र कर सके, क्योंकि उसको वहीं चुप करा दिया जाता है। अगर हम एक स्टेप आगे भी बढ़ते हैं, चलिए हम पुलिस तक पहुंच जाते हैं, तो उसकी रिपोर्ट दर्ज करने में कहीं ना कहीं देरी हो जाती है या उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। तीसरी बात, चलिए रिपोर्ट दर्ज हो गई, उसके बाद हमारी कानून व्यवस्था में इस प्रकार की कई विसंगति है कि वो केस इतना लंबा चल जाता है कि सबूत मिटा दिए जाते हैं। जब तक हमारे कानून में कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं होगी कि जैसे ही बलात्कार हो और बलात्कार सिद्ध हो, बलात्कारी को तुरंत कठोर सजा दी जाए, तब तक ये रेप केसेस इसी तरह बढ़ते रहेंगे, क्योंकि कहीं किसी के मन में कोई डर आज के समय में नहीं है। लोग बाहर आते हैं सजा काट के और फिर से वही दोबारा से फिर वही अपराध करते हैं। ऐसे भी एग्जाम्पल हमारे भारत देश में देखने को मिले हैं। तीसरी बात, आज हमारे समाज में न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी है। माँ बाप दोनों पैसा कमाने की होड़ में लगे हुए हैं। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बच्चे क्या देख रहे हैं, बच्चे किसके साथ उनकी परवरिश हो रही है, इस चीज पर आज के समय में बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। बच्चे के हाथ में मोबाइल आता है, मोबाइल में वो पढ़ाई के साथ साथ और क्या चीजें देख रहा है, आप हर समय बच्चे के साथ बैठकर निगरानी नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बच्चों को कुछ ऐसे अच्छे संस्कार देने होंगे। हमें अपने बेटों को शुरू से मातृशक्ति के लिए, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए उनके मन में इज्जत के भाव डालने होंगे, ताकि बच्चा अगर इन सब चीजों को देखे तब भी उसके मन में गलत विचार ना आए, और अगर गलत विचार आए तो उसके संस्कार उसे कहीं ना कहीं रोक दें। लेकिन उसके लिए हमें अपने बच्चों को समय देना होगा, बच्चों को अपनी निगरानी में रखना होगा, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हमें बात करने की, उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करने की उन्हें छूट देनी होगी, ताकि जब बच्चों के अंदर ये सब चीजें आए तो वो आसानी से अपने माँ बाप से या अपने किसी परिजन से इस बारे में बात कर सके और उसे सही जानकारी मिल सके। चौथी बात, हमारे बच्चे लगातार आध्यात्म से दूर हो रहे हैं। आध्यात्म यानी ईश्वर पर विश्वास या ईश्वर का नाम लेना। देखिए, जब हम किसी पॉजिटिविटी की बात करते हैं, ईश्वर का नाम या अध्यात्म पॉजिटिविटी है, एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। जब हम उसका स्मरण करते हैं या जब हम उसका नाम लेते हैं, तो अपने आप हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारी जीवन शैली सही दिशा की तरफ जाने लगती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे बच्चे आज के समय में बिल्कुल आध्यात्मिक नहीं रहे हैं, वो बिल्कुल एकांतवासी हो चुके हैं और एकांत में उनके मन में ये सब चीजें अपने आप हावी होती चली जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलत तरफ मुड़ जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। हमारी वास्तविक जिंदगी में और हमारी काल्पनिक जिंदगी में एक बहुत बड़ा अंतर आ चुका है और वो कहीं ना कहीं बच्चे और युवा उसमें भटक जाते हैं। मैं आपको एक सर्कल के माध्यम से इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। जब बच्चों के सामने ओपन सेक्स होता है, जब बच्चों के सामने सोशल साइट्स पे, पॉर्न साइट्स पे जब बच्चे देखते हैं, तो उसके बाद उनके मन में इच्छाएं जागृत होती हैं, और जब इच्छाएं जागृत होती हैं तो उनको सही ज्ञान का अभाव होता है। उस समय उनको सही ज्ञान नहीं होता है कि ये क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है, इसको करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, नेचर हमें क्या कहती है, हमें क्या नहीं करना है, क्योंकि उनके पास बात करने के लिए कोई है ही नहीं। हमारे समाज में इस विषय को बात करने लायक नहीं समझा गया है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद दिमाग में एक विकृति आ जाती है। वो चीज दिमाग पर इतनी हावी हो जाती है कि वो एक विकृत रूप लेने लगती है और फिर बच्चे रेप केसेस की तरफ या छेड़खानी की तरफ या गलत तरफ मुड़ जाते हैं।
और उसके बाद उन्हें इस बात का डर भी नहीं है कि कानून हमें इस बात के लिए बहुत कठोर सजा देगा। तो आप बताइए कि अगर ये सब कुछ समाज में चल रहा है, ये सब कुछ समाज में हो रहा है, तो क्यों नहीं रेप केसेस बढ़ेंगे। हमें अपने परिवार से लेके, समाज से लेके, कानून से लेके, देश तक हर जगह सोचने की और कुछ चीज़ों को सुधारने की और बदलने की बहुत ज़रूरत है। तभी हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी। अपनी बच्चियों को आत्मरक्षा सिखाइए, अपनी बच्चियों को अच्छे संस्कार दीजिए, अपने बेटों को, महिलाओं की, बेटियों की इज्जत करना सिखाइए, अपने बच्चों को समय दीजिए, उन्हें बात करने की आज़ादी दीजिए, कानून को सख्त से सख्त बनाइए, तभी ये रेप केसेस रुक सकते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं या आपको मेरी बात अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना और समझा। जय हिंद, जय भारत।